चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर के सागवाड़ा में विप्र फाउंडेशन के 7वें विप्र महाकुंभ का आयोजन हुआ और महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने शिरकत की। महाकुंभ में हुंकार भरी गई कि ब्राह्मणों का अपमान अब सहन नहीं होगा। इसके साथ ही मनोनयन तथा विधान परिषद के गठन का भी मुद्दा प्राथमिकता से उठाया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दे रखे। गौरव वल्लभ ने कहा कि उच्च सेवाओं में विप्र बच्चे टॉप लिस्ट में आए, आज ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता है। उन्होंने ब्राह्मणों को लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व और अनुपात के अनुसार देने की बात कही है। विप्र महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने विप्र को सामाजिक प्रतीक बताया। साथ ही उच्च सेवा में प्रतिशत बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा कि कोचिंग की व्यवस्था हमने करनी होगी। और कल्ला ने केंद्र के सामने 14% आरक्षण की मांग उठाई और विप्र बैंक स्थापना की बात कही है। इस दौरान विप्र कल्याण बोर्ड के लिए 100 करोड़ का बजट भी मांगा। इस दौरान हरियाणा से आए कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने कल्ला के भाषण में हस्तक्षेप किया और विप्र कल्याण बोर्ड को 100 करोड़ की राशि राज्य सरकार के दिलवाने की मांग की और कहा कि तभी इस बोर्ड की सार्थकता होगी। इस पर कल्ला ने सरकार से बात करने का आश्वासन दिया और विप्र महाकुंभ में सागवाड़ा को जिला बनाने की मांग उठाई गई। और महाकुंभ की खास बात यहां रही कि जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, सांसद कनकमल कटारा समेत सर्व समाज ने मंच को साझा किया और कटारा ने बांसवाड़ा को रेल लाइन से जोड़ने की भी मांग की। तो वहीं नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कार्यक्रम को मोबाइल से संबोधित किया और उन्होंने विप्र फाउंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने महाकुंभ में नहीं पहुंचने पर माफी भी मांगी। विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा ने 50 जिलों में ई लाइब्रेरी की घोषणा की। साथ ही कहा कि हम किसी के हक को छीनेंगे नहीं, बल्कि हमें मिले अधिकारों के आधार पर भावी पीढ़ी की खुशहाली पर विचार मंथन के लिए यहां जुटे हैं। उन्होंने ई लाइब्रेरी और छात्रावास के लिए जमीन की मांग की। इस मांग का असर ऐसा हुआ कि बांसवाड़ा सागवाड़ा के सभापतियों ने जमीन देने की हाथों हाथ मंच से घोषणा कर दी। और महाकुंभ में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राधेश्याम गुरुजी ने संस्कादोर दरबल और कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संरक्षक मावली विधायक धर्म नारायण जोशी समेत कई वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम में राम स्वरूप दास जी महाराज, रघुराज दास जी मौजूद रहे और महाकुंभ में राजनीतिक हस्तियों की भी मौजूदगी रही। विधायक कैलाश मीणा, विधायक गोपीलाल मीणा, पूर्व मंत्री भवानी जोशी, पूर्व विधायक रमेश पंडिया और नगर परिषद के सभापति जितेंद्र त्रिवेदी, कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया और भाजपा के जिलाध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया और जिला प्रमुख खुड़िया आहारी, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री के ओएसडी शैलेश शर्मा और गलियाकोट प्रधान कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस महाकुंभ के संयोजक भूपेंद्र पांड्या ने महाकुंभ को सागवाड़ा में आयोजित करने की मंशा पर प्रकाश डाला। विप्र फाउंडेशन जोन 1A के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने अतिथियों का उपस्थित जन का महाकुंभ में पधारने के लिए अभिनंदन किया। इस विप्र महाकुंभ में देश भर से प्रतिनिधि पहुंचे। इस महाकुंभ से पहले विप्र फाउंडेशन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने महाकुंभ में भी शिरकत की और संरक्षक राधेश्याम रंगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं एन श्रीमाली, राधेश्याम सीखवाल, राष्ट्रीय महामंत्री CA सुनील शर्मा, राष्ट्रीय महामंत्री भगवान व्यास और राष्ट्रीय सचिव परमेश्वर शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री विष्णु पारिक और राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल, पंकज जोशी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष CA रामावतार शर्मा, जयपुर जोन प्रदेश अध्यक्ष राजेश कर्नल, भरतपुर जोन के अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय, उद्योगपति तथा झील हॉस्पिटल के संचालक दीनबंधु भट्ट, भूपेंद्र भट्ट, गुजरात विप्र फाउंडेशन के महामंत्री मीठालाल जोशी, विप्र युवा प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, विकी के शर्मा मौजूद रहे। विप्र महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ पड़ा और आयोजकों की तैयारी भी कम पड़ गई। लोग दुपहिया वाहन से भी महाकुंभ में पहुंचे और कार्यक्रम में महिलाओं ने भी भाग लिया। इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही के साथ विप्र कल्याण बोर्ड बना है। इसके लिए कॉर्पस फंड के लिए संख्या में मेरे सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों को मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो, उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण एक विप्र समाज है। इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही के साथ विप्र कल्याण बोर्ड बना है। इसके लिए कॉर्पस फंड के लिए संख्या में मेरे सामने बैठी हुई मेरी माता बहनों को मैंने पूछा, साथ में बैठे थे, कि भाई तुम लोग बात की हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो। समाज बैठा हुआ, इतने सारे वक्ता बोले, लेकिन समाज इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही
और देने वाला बैठा, मांगने वाले कोई यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को इस बात पे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। अबे हम तो हरियाणा के आदमी, हम तो लट काट देते हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बीच में लोग उठ के जा रहे हैं, उनको लगा कुछ मिला ही नहीं, क्या करें। तो मंत्री जी आप बैठे हो, शिक्षा विभाग के मालिक हो। आज ब्राह्मणों को गौरव वल्लभ जी ने कहा IAS होने चाहिए, MP साहब ने कहा है, और है तो आगे कैसे बनेंगे, ये तो रिटायर हो रहे हैं पुराने वाले। तो होने के लिए चाहिए हमें छात्रावास, छात्रावास के लिए चाहिए जगह। आप शिक्षा के मंत्री हर जिले में आज अनाउंसमेंट कर दो, और कम से कम बीकानेर आपका हल्का है और सागवाड़ा में आप खड़े हो, 2 की तो आज ही कर जाओ, बीकानेर की और सागवाड़ा की, और बाकी की मुख्यमंत्री से करवा देना। ये देखो भाई, हरियाणा का एक ब्राह्मण मैंने पूछा, साथ में बैठे थे कि भाई तुम लोग बात की हो, गौ माता की जय हो, माता पिता की जय हो। उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मण एक विप्र समाज महंगाई के साथ विप्र कल्याण बोर्ड बना है। इसके लिए कॉर्पस फंड के लिए समाज बैठा हुआ, इतने सारे वक्ता बोले, लेकिन समाज इतने बड़े मंत्री हमारे बीच में बैठे, किसी ने मंत्री जी से कुछ मांगा ही नहीं। और देने वाला बैठा, मांगने वाले कोई यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। मेरे को इस बात पे बड़ी आश्चर्य हो रहा है। अबे हम तो हरियाणा के आदमी, हम तो लट